वहीं अब अमरवाड़ा उपचुनाव की काउंटिंग है। आज पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। मतगणना शुरू होने के 1 घंटे बाद रुझान आना शुरू हो जाएंगे। उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को वोटिंग की गई थी। कमलेश शाह कांग्रेस के धीरन शाह और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवरवीन भलावी के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। साथ ही अमरवाड़ा से अब तक 2 बार जीती भाजपा 9 कैंडिडेट के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा। 332 पोलिंग बूथों पर 78.71% मतदान हुआ है। वहीं 2,02,957 मतदाताओं ने मतदान किया। एक राउंड में कुल 17 ईवीएम की गिनती की जाएगी। 20 राउंड तक ये मतगणना चलेगी। स्थानीय शासकीय पीजी कॉलेज में मतगणना होगी। अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव में 10 जुलाई को मतदान हुआ था। 32 मतदान केंद्रों पर वोटिंग के लिए 17 टेबल लगाई गई है। पोस्टल बैलेट की मतगणना के लिए 4 टेबल लगाई जाएगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। वहीं कुल 20 राउंड में काउंटिंग होगी। मतगणना शुरू होने के 1 घंटे बाद रुझान आना शुरू हो जाएंगे। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। यहां कुल 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी के कमलेश शाह और कांग्रेस के धीरन शाह में बीजेपी के कमलेश शाह मैदान में, तो अमरवाड़ा में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने धीरेन शाह को उतारा है। वही हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता तौफिक मिस्किनी जुड़ चुके हैं। तौफिक, आज उपचुनाव के लिए काउंटिंग है, क्या कुछ जानकारी है? काउंटिंग जहां हो रही है वहां पर क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन की ओर से नजर आ रही है? अमरवाड़ा में जो चुनाव हुए थे, जिसकी आज मतगणना होना है, मतगणना में जो प्रत्याशी है वो जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे। तो मतगणना को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली है। डाक मत पत्र बस अब से कुछ ही देर के बाद जो है गिनना शुरू हो जाएंगे। वही ईवीएम में जो डाले गए वोट है उसकी गिनती भी 8:30 बजे से शुरू हो जाएगी। तो देखा जाए तो अब से कुछ ही देर के बाद जो ईवीएम में जो वोट डाले गए हैं उसकी गिनती शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां जो है पूर्ण कर ली गई है। अब से कुछ ही देर बाद जो है रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टी कांग्रेस कहें या भाजपा, दोनों ने अपनी ताकत झोंकी थी। तो वही भाजपा से कमलेश शाह जो 3 बार विधायक रहे हैं, वही धीरेन शाह इग्नाती जो आचलकुंड धाम के दरबार से कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारा था। तो लगातार दोनों के बीच शानदार टक्कर देखने को मिलेगी। वही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवरवीन भलावी भी मैदान में है। तो देखें, साफ तौर पर अब से कुछ ही देर के बाद जो है रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। 8:30 बजे से जो है ईवीएम में डाले गए मत की जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी। प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जगह जगह पुलिस के आला अधिकारी तैनात है। वही जो सुरक्षा मतगणना के लिए जो कर्मी थे वो ठीक 7:30 बजे के पहले जो है वो सब अंदर चले गए हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम जो प्रयास है वो की गए हैं। हालांकि बारिश को देखते हुए भी जो पीजी कॉलेज और मतगणना जहां होना वहां पर पंडाल लगाया गया है, ताकि जो लोग हैं आने जाने में किसी को परेशानी ना हो, उसको लेकर भी यहाँ पर ख्याल किया गया है। जी, वही बात करें प्रत्याशियों की, तो यहाँ मैदान में कुल 9 प्रत्याशी उतारे गए हैं। किस प्रत्याशी और किस पार्टी को लेकर जनता में ज्यादा रुझान देखने को मिला है? देखिए, जो मुकाबला है कांग्रेस और भाजपा पे देखने को मिलेगा, क्योंकि अमरवाड़ा राजनीति की बात की जाए तो हमेशा यहाँ कांग्रेस का गढ़ रहा है। लगातार 3 बार से विधायक कमलेश शाह जीतते हुए आए थे। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा में शामिल हो गए थे। फिर हालांकि भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी भी बनाया। तो वही कांग्रेस ने भी जो आचलकुंड धाम के दरबार से कार्ड खेला है वो काफी
महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी जो पकड़ है, एक दादा दरबार से लोग, आस्था से लोग जुड़े हुए हैं। तो अब देखना ये होगा कि आस्था वर्सेस जो है महल की लड़ाई थी। अब से कुछ देर के बाद जो है की स्थिति जो है क्लियर होते जाएगी। तो वही देवरावेन भलावी जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी थे, वो 2023 के चुनाव में हमने देखा था 17,000 वोट उन्होंने लिए थे। लेकिन अब चुनाव समीकरण की बात की जाए तो जो कांग्रेस के जो वोट थे वो धीरे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी बटका खापा धनोरा से, इसी क्षेत्र से जो है लीड करते हुए आया करते थे। लेकिन जो कांग्रेस ने प्रत्याशी जहां से उतारा है, वहां से कांग्रेस के जो प्रत्याशी उनको बढ़त होते हुए दिखाई देगी। लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हालांकि इस चुनाव में जरूर पीछे रह सकती है, क्योंकि जिस क्षेत्र से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लीड होकर आया करती थी, वहां पर इस बार हो सकता है कांग्रेस के पक्ष पर वोट डले हों। अब देखना ये होगा कि क्या कौन है प्रत्याशी जिस पर जनता पर भरोसा जताया है। हालांकि अब से कुछ देर के बाद धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाएगा, वैसे वैसे स्थिति क्लियर साफ होते रहेगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये त्रिकोणीय मुकाबला एक महामुकाबला नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि काउंटिंग के बाद किस पार्टी के हाथ में जीत दर्ज की जा सकती है। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए तौफिक बहुत बहुत शुक्रिया।